हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी की डीएलएड की परीक्षाएं 8 जनवरी से प्रस्तावित हैं। तो आप सभी की परीक्षाओं से संबंधित मैं आज आप सभी के लिए विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपके राजन सीरीज के होने वाले हैं। तो जिन बच्चों के पास भी राजन सीरीज नहीं है तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, नासा का मुख्यालय स्थित है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नासा का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। दूसरा प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता होती है कि इनका आकार अनिश्चित होता है, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिन और रात का होना है। क्या है दिन और रात का होना? नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है। पितरस बनता है, पितरस कहाँ बनता है? यकृत में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, गैस निकलती है। एक तत्व के समस्थानिक कौन होते हैं? तो समस्थानिक कौन से होते हैं? तो समस्थानिक वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। अम्ल वे पदार्थ हैं। तो अम्ल कौन से पदार्थ हैं? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ देते हैं। प्रबल क्षार कौन से हैं? तो प्रबल क्षार है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है एंथ्रेक्स। रसांकुर यानी कि जिसको हम कहते हैं विली संरचना पाई जाती है। तो रसांकुर संरचना कहाँ पाई जाती है? क्षुद्रांत में। तीसरा प्रश्न, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? तो सन 2005 में। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण जो समुद्र में सुनामी आती है और जापान में सबसे ज्यादा आती है। तो पृथ्वी की जब प्लेट खिसकती है तब सुनामी, समुद्र तल का जल स्तर बढ़ जाता है और सुनामी आती है। सुनामी का संबंध क्या है? तो सुनामी का संबंध है पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। बादल फटने का अर्थ क्या है? तो बादल फटने का अर्थ होता है अचानक भारी वर्षा हो जाना, बहुत सारी वर्षा एक साथ हो जाना। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है? तो भूपृष्ठ जब हमारी पृथ्वी कांपती है उसे हम कहते हैं भूकंप। चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो चक्रवात का आकार हमेशा अंडाकार होता है। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। 2006 में हटाया गया था प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से, पहले ये ग्रह की श्रेणी में आता था। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। तो जो उनके आयनन की मात्रा होती है उस पर उसकी प्रबलता निर्भर करती है। प्रबल अम्ल या क्षार वह हैं जो जल में अधिक आयनित हों, यानी कि कम आयनित ना होकर ज्यादा आयनित होते हैं जल में, वही प्रबल अम्ल भी होंगे और क्षार भी। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी आयनन। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल। निम्न अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते, वे कहलाते हैं, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रेसिड कहलाते हैं वो। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे सामान्य लवण कहलाते हैं। एसिटिक
अम्ल की क्षारकता होती है? तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता हमेशा 1 होती है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बम नहीं, बाहित मल। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वायु प्रदूषण के कारण कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण किससे होता है? कूड़े का जलना होता है, आग लगने से भी होता है, मोटर वाहनों के धुएं से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही हमारे वायु प्रदूषण के कारण हैं। निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? तो जो मानव को द्वारा नहीं होती, बम विस्फोट करता है, रेल दुर्घटना, ये भी मानवकृत है, अग्निकांड भी मानवकृत है, भूकंप हमेशा प्राकृतिक होता है। जब प्लेटें खिसकती हैं तो उसने मानव नहीं खिसकाता है, वो स्वयं ही पृथ्वी कंपन करती है। तो भूकंप हमारी मानवकृत आपदा नहीं होगी। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? बल्ब का जलना, क्योंकि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब बल्ब जलता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में पाया जाता है हमारा साइट्रिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा, सूर्य की रोशनी, जिसे हम कहते हैं धूप। सरौता में आलंब होता है किनारे पर। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, तो कौन सी ऊर्जा इसमें संग्रहित होती है? जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं, गतिज ऊर्जा, जिसके कारण वो गति करती है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स की बीमारी में। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो नाइट्रोजन अणु में हमेशा होता है त्रिक सहसंयोजी बंध। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव ना होकर के एक हमसे क्वेश्चन दिया गया, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 40, तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी हमारी 25। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? यानी कि जो हमारा दायां निलय होता है, उससे जो अशुद्ध रक्त होता है वो कौन सी जगह पर जाता है, कौन से अंग में जाता है? तो वो जाता है फेफड़ों में। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जब हमारा सोलर सेल होता है वो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? तो वो करता है सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। जो सोलर पैनल लगते हैं उनसे धूप की रोशनी के हिसाब से हमारा इन्वर्टर, हमारी लाइटें होती हैं, यानी कि वो जो ऊर्जा होती है सूरज की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश से ऊर्जा मिलती है उसको विद्युत ऊर्जा यानी कि लाइट में कन्वर्टेड करता है। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग आपको ध्यान रखना है विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी अगर आपके शरीर में है तो आप लोगों को जो राशन बंटता है उसके जो गेहूं और चावल मिलते हैं उनको खाना चाहिए, आपकी विटामिन बी की कमी पूरी हो जाएगी। जड़ों द्वारा वर्धित प्रजनन होता है, तो शकरकंद में होता है वर्धित प्रजनन जड़ों के द्वारा। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है, तो इसका सही उत्तर होगा ट्रॉली। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। अम्ल वे पदार्थ हैं जो अभी अभी बताया मैंने, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक पीछे भी बताया सरौता। इनमें से कौन सा सूचक नहीं है? तो सूचक हमारा एस्टासिड नहीं होता, बाकी लाल लिटमस पेपर भी हमारा सूचक होता है, इंडिकेटर कहते हैं जिसे, मिथाइल ऑरेंज भी होता है और फिनाप्थलीन भी होता है। कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? तो कंपोस्ट खाद हमारी कूड़ा कचरा से भी बनती है और गोबर से भी। दोनों ही प्रश्न के उत्तर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आ और बा विकल्प दोनों। नाइट्रोजन उर्वरक
से पौधे बढ़ते हैं? तो जब नाइट्रोजन उर्वरक हम लगाते हैं उससे पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। धीमे भी नहीं बढ़ते, शीघ्र भी नहीं, अति शीघ्र बढ़ते हैं। जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक होता है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको अगर कार्य नहीं मिलेगा तो ऊर्जा देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल होती है चना। चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो कौन से दिन होती है? पूर्णिमा के दिन। डीपीटी के टीके से बचाव होता है, तो डीपीटी, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, टी फॉर टिटनेस, यानी कि ये हमारी पर्ट्यूसिस होती है, काली खांसी। डी फॉर डिप्थीरिया हो गया, टी फॉर टिटनेस, यानी कि तीनों ही टीकों की बचाव होती है हमारी उपर्युक्त तीनों के डीपीटी के टीके से। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है? तो +2। कीटनाशक दवाओं में प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल होती है हमारी धान। हैरो खेत से निकालने के काम आता है। खरपतवार को भी निकालता है, पानी को भी निकालता है, मिट्टी को भी निकालता है, यानी कि ये हमारा हैरो निकालता है खेत से खरपतवार को। डिबलर से बुवाई नहीं होती। डिबलर से बुआई किसकी नहीं होती? तो वो होती है गेहूं की नहीं होती, बाकी चने की भी होती है, धान की भी और बाजरा की भी। सिंचाई का कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि। बल का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो बल का एसआई मात्रक ध्यान रखना है न्यूटन होता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में भी जूल होता है। किस वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। गति के कारण कार्य करने की क्षमता आए तो हमारी गतिज ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक लाभ होता है, तो यांत्रिक लाभ जो होता है हमारा वर्क अपॉन फोर्स। सरल मशीन क्या है? तो सरल मशीन हमारी कौन सी होती है? तो सबसे सरल मशीन हमारी होती है घिरनी। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, तो जब हम वृक्ष लगा देते हैं तो भूमि का कटाव समान रूप से होता है। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर मुझे लग रहा है गलत दिया हुआ है। जब हम वृक्षारोपण करते हैं तो भूमि का कटाव हो जाता है, उससे कम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो पेड़ की जड़ें पकड़ लेते हैं। अगर आपको कम ऑप्शन देखने को मिल रहा है वृक्षारोपण से भूमि का कटाव में, तो आपको वही लगा कर आना है। समान रूप से नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो पेड़ की जड़ों से रुक जाती है, इसीलिए कहते हैं वृक्ष लगाइए। और बहुत सारे हमारे वातावरण को भी वो शुद्ध रखते हैं वृक्ष। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो बलुई जो दोमट मिट्टी होती है उसमें रेत की मात्रा होती है 60% से 80% तक। नियमित खाद के प्रयोग से क्या होती है? तो उपज की वृद्धि होती है। जब खाद का नियमित प्रयोग होता है तो हमारी फसल ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। चिमटा उदाहरण है, तो ये मैं बता चुका हूँ 2 बार। चिमटा हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ज्वार भाटा की ऊर्जा, क्योंकि ज्वार भाटा आते जाते रहते हैं तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो कोयले की ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो अभी बताया सोलर सेल के द्वारा। कार्य है, कार्य कौन सा है? अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है? तो ये अभी अभी बताया जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य। 1 जूल होता है, तो 1 जूल होता है 1 न्यूटन 1 मीटर के
गुणनफल के बराबर। निम्नलिखित में से सरल मशीन बता दिया कि पहिया भी, घिरनी भी, पेंच भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सबसे सरल मशीन हमारी घिरनी। अगर ऑप्शन में पहिया पेंच भी दिया है तो ये तीनों ही सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी जो है वो हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आमाशय में पाया जाता है हमारा पेप्सिन एंजाइम। शर्करा का नियमन करने में सहायक कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन। इंसुलिन के कारण ही शर्करा का नियमन होता है, अर्थात जो हमारा डायबिटीज को नियंत्रित करता है वो होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। इसकी कमी के कारण हमें डायबिटीज हो जाती है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, अर्थात उसको बनाए रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है, तो वो होता है पैराथार्मोन। जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। आपको ऑप्शन में कंफ्यूज देने के लिए कैल्शियम दिया होगा और एक जगह कैल्शियम और फास्फोरस भी दिया होगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हमारे दांतों को मजबूत रखते हैं। अगर फास्फोरस नहीं दिया है तब आप कैल्शियम के ऑप्शन को सही लगाएंगे, अगर दोनों दिए हैं तो उसी उत्तर को सही लगाएंगे। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। तो पैकेट का दूध जो हमारा होता है उसे संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उस परमाणु में उपस्थित, अभी पिछले प्रश्न में भी बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर आएगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8, यानी कि उनकी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई होती हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं आदर्श गैस। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, जिसे हम कहते हैं C12। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि Ca के बाद ब्रैकेट में OH और उस ब्रैकेट को बंद करके 2 लगा होगा, CaOH का होल ट्वाइस। भौतिक परिवर्तनों में क्या आता है? पदार्थ के अणुओं में परिवर्तित नहीं होता, यानी कि जब भौतिक परिवर्तन हो जाता है तो पदार्थ जो है अणुओं में परिवर्तित नहीं होता है। निम्न में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन कौन सा है? तो वो है हमारा मोम का पिघलना, क्योंकि मोम पिघलता है और फिर बाद में पिघलने के बाद वो थोड़ा सा फिर से जम जाता है, जिसको हम दोबारा से इकट्ठा करके जला सकते हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है हमारा कागज का जलना। और यह है आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, ज्वालामुखी का फूटना है। तो ज्वालामुखी का फूटना किसी के हाथ में नहीं है, वो है हमारा अनियमित परिवर्तन। ये थे आज की हमारी वीडियो के 98 प्रश्न, जो कि आपकी राजन सीरीज के अंतर्गत दिए गए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।